नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने भारत के 36 राफेल को काउंटर करने के लिए चाइना से 25 J-10CE एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, जो कि पाकिस्तान की जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसको सच में बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन क्या J-10CE भारत के राफेल फाइटर जेट को काउंटर कर पाएंगे? क्या सच में ये भारत के राफेल फाइटर जेट के ऊपर भारी पड़ेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम दोनों एयरक्राफ्ट को यहाँ पर कंपेयर करेंगे और साथ में इनके डिजाइन, परफॉर्मेंस, रडार, एवियोनिक्स और इनमें इस्तेमाल होने वाले वेपन्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं डिजाइन और साथ में परफॉर्मेंस के बारे में। तो बात करें हम थोड़ा सा राफेल फाइटर जेट के बारे में, तो राफेल F3 एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि ट्विन इंजन को इस्तेमाल करता है और ये एक मीडियम वेट कैटेगरी में आता है। तो इसको हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में कनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये आता है। तो इसके बाद अगर आप बात करें चाइना के J-10CE की, तो सबसे पहले तो जो J-10C है ये J-10 का थर्ड अपग्रेडेड वेरिएंट है और ये 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो ये भी मीडियम वेट कैटेगरी में आता है। साथ में ऑल वेदर कनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। तो इसके बाद अगर हम बात करें राफेल के रोल की, तो ये एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। साथ में अब तक 237 से ज्यादा जो राफेल हैं वे यहां पर बनाए जा चुके हैं और भविष्य में ये जो नंबर है ये 400 से ऊपर भी जा सकता है। तो इसके अलावा जो राफेल का एम्प्टी वेट है वो 10,300 किलोग्राम है और साथ में मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। साथ में अगर आप बात करें यहां पर राफेल की फ्यूल कैपेसिटी की, तो ये 4,700 किलोग्राम तक का जो फ्यूल है उसे इंटरनली कैरी कर सकता है और इसके अलावा 4,400 किलोग्राम तक का जो फ्यूल है उसे ये अपने 3 और ड्रॉप टैंक के साथ कैरी करने में सक्षम है। और इसके अलावा जो राफेल का RCS है यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन, तो राफेल का RCS 0.5 मीटर स्क्वायर से लेकर के 1 मीटर स्क्वायर के आसपास है। तो इसके अलावा अगर आप बात करें यहीं पर J-10CE की, तो देखिए दोस्तों, ये भी एक मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है और अगर आप बात करें कितने जो J-10 है वे आज तक बनाए जा चुके हैं, तो लगभग 500 से ज्यादा जो J-10 फाइटर जेट हैं वे बनाए जा चुके हैं। तो इसका जो एम्प्टी वेट है वो 9,700 किलोग्राम तक है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 19,277 किलोग्राम है जो कि राफेल से यहां पर कम है। और इसके अलावा इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 3,800 किलोग्राम है जिसे ये इंटरनली कैरी कर सकता है और एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के साथ ये 3,120 किलोग्राम तक का जो फ्यूल है उसे अपने साथ ले जा सकता है। तो इसके बाद इसका जो RCS है वो 1 मीटर स्क्वायर से लेकर के 1.5 मीटर स्क्वायर के आसपास तक का है, यानी कि यहाँ पर जो राफेल है वो J-10 से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेल्थी है, जबकि जो J-10CE है वो यहाँ पर वेट में राफेल से कम है। तो अब हम जान लेते हैं दोनों एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले इंजन्स के बारे में। तो राफेल एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसमें 2 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें लगते हैं सैफ्रॉन के स्नैकमा M88 इंजन। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंजन है तो इनका जो ड्राई थ्रस्ट है वो लगभग 50 किलो न्यूटन है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करते हैं, यानी कि राफेल का जो कंबाइंड थ्रस्ट है वो यहाँ पर लगभग 150 किलो न्यूटन तक होता है। और ये जो इंजन है इनकी मदद से जो राफेल है वो 1.4 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज करने में भी सक्षम है, जो कि दुनिया में केवल कुछ ही फाइटर जेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें J-10CE के इंजन्स के बारे में, तो यहाँ पर माना जाता है कि उसमें WS-10B इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसमें केवल एक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो ड्राई थ्रस्ट है वो 85 से लेकर के 89 किलो न्यूटन तक है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 120 से लेकर के 135 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले राफेल की जो स्पीड है वो 1.8 मैक है और इसकी जो कॉम्बैक्ट रेंज है वो 1,850 किलोमीटर तक है। साथ में जो फेरी रेंज है वो 3,700 किलोमीटर तक है। और बात करें सर्विस सीलिंग की, तो जो राफेल फाइटर जेट है वो लगभग 52,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है और इसका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 304 मीटर पर सेकंड है। तो इस सब के
साथ इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो 1 को बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकता है। तो इसके बाद बात करें हम J10CE की, तो इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर 2 मैक तक क्लेम की जाती है, यानी कि 2327 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो कॉम्पैक्ट रेंज है वो 1250 किलोमीटर तक है। साथ में जो फेरी रेंज है वो 2950 किलोमीटर है। लेकिन इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 56,000 फीट तक बताई जाती है, जो कि राफेल से भी ज़्यादा है। और इसका भी जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। और साथ में WS10B इंजन के साथ इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाता है। तो यानी कि यहाँ पर परफॉर्मेंस में दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल रेंज में जो राफेल है वो यहाँ पर थोड़ा सा आगे है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों फाइटर जेट के रडार और एवियोनिक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो J10 है उसके बारे में इतनी ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वे पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स पब्लिक डोमेन में है हम उसी के बेस पर यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो राफेल है तो उसमें एक AESA रडार का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है RBE2। तो इसके अंदर लगभग 838 TR मॉड्यूल्स मौजूद है और साथ में इस रडार की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। और इसमें कई तरह के जो मोड्स हैं वे भी यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रडार है और इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अलावा राफेल में एक IRST सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जिसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक है। साथ में इसमें स्पेक्ट्रा जैसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्ल्ड क्लास का सूट है और साथ में इसकी जो टेक्नोलॉजी की रेटिंग है यानी कि इसके रडार और एवियोनिक्स की, तो वो लगभग 85% तक बताई जाती है। तो इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पर जो J10CE है उसके AESA रडार की, तो देखिए दोस्तों, इसका जो B वेरिएंट था तो वहीं से इसमें जो AESA रडार है वो आने लगा था। साथ में ये पाकिस्तान का सेकंड ऐसा फाइटर जेट है जिसमें AESA रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इससे पहले जो JF-17 का ब्लॉक 3 है उसमें जो AESA रडार है वो देखने को मिला था। तो इस रडार में चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने लगभग 1200 TR मॉड्यूल्स को यहाँ पर लगाया है। तो कुछ जगह इसकी जो रेंज है वो लगभग 200 किलोमीटर तक मानी जाती है 3 मीटर RCS के टारगेट के लिए, लेकिन कई जगह यही जो रेंज है ये लगभग 140 किलोमीटर भी क्लेम की जाती है। तो इसकी जो रेंज है आप उसे 200 किलोमीटर तक मान करके चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये लगभग 20 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और साथ में 6 टारगेट को यहाँ पर ये इंगेज कर सकता है। तो जो रडार है उसमें 1200 TR मॉड्यूल्स मौजूद है, लेकिन जो इंजन की पावर है वो इसके लिए काफ़ी नहीं है। तो इसी के कारण इस रडार की जो इफेक्टिव रेंज है वो यहाँ पर कम हो जाती है। नहीं तो इसमें जो TR मॉड्यूल्स हैं वे यहाँ पर राफेल से भी ज़्यादा है। तो इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का यूज़ किया गया है जो कि लगभग 100 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है। तो यानी कि राफेल और साथ में जो J10CE है ये अपने AESA रडार का इस्तेमाल किए बिना भी जो ट्रैकिंग है उसे पैसिव मोड में यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके अलावा जिन रडार और एवियोनिक्स का यहाँ पर J10C में इस्तेमाल किया गया है तो उन सब की जो रेटिंग है वो यहाँ पर लगभग 75% तक मानी जाती है, जो कि राफेल से यहाँ पर कम है। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दोनों फाइटर जेट के वेपन पैकेज के बारे में। तो सबसे पहले राफेल में टोटल 14 हार्ड पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर ये लगभग 9500 किलोग्राम तक का जो वेपन पेलोड है उसे अपने साथ ले जाने में सक्षम है, जो कि कई जो हैवी वेट कैटेगरी के फाइटर जेट है उनके यहाँ पर बराबर है। तो इसके अलावा राफेल में शॉर्ट रेंज के लिए माइका मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लगभग 60 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। इसके अलावा इसमें BVR के लिए 100 किलोमीटर तक की मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नो एस्केप जोन दुनिया की हर BVR मिसाइल से लगभग दुगुना है, जो कि लगभग 60 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसमें 15 से लेकर के 20 किलोमीटर तक की जो मैजिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में एयर टू सरफेस मोड के लिए इसमें स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 560 किलोमीटर तक बताई जाती है। और साथ में एंटीशिप के लिए इसमें एक्सोजेट मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जो रेंज है वो लगभग 40 किलोमीटर तक है। साथ में जो राफेल फाइटर जेट है वो यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल को भी अपने साथ ले जाने में सक्षम है। तो वहीं पर अगर आप बात करें यहाँ पर जो J10 है उसके बारे में, तो इसमें टोटल 11 हार्ड पॉइंट है जिनके ऊपर ये लगभग 5600 किलोग्राम तक का जो वेपन पेलोड है उसे अपने साथ ले जा सकता है। तो J10 चाइना का सबसे ज्यादा खास फाइटर जेट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल किया गया
गया है। ऐसी टेक्नोलॉजी या तो इजराइल से ली गई है या फिर कॉपी की गई है या फिर इसके अलावा लाइसेंस के द्वारा वहां से ली गई है, जिसमें जो वेपन्स हैं वे भी यहाँ पर शामिल है, जिसमें खास तौर पर जो इजराइल की स्टेट ऑफ द आर्ट पाइथन मिसाइल है वो भी यहाँ पर जो चीन ने है या तो चोरी की है या फिर उनसे यहाँ पर लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत वे खुद से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें PL-8 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लगभग 20 किलोमीटर तक की शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और इसके अलावा इसमें PL-10 मिसाइल भी लगती है जो कि 20 किलोमीटर तक की मिसाइल है और साथ में ये भी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तो इसके अलावा इसमें 70 से लेकर के 100 किलोमीटर तक हमला करने लायक मीडियम रेंज की जो PL-12 मिसाइल है वो भी लग सकती है। साथ में PL-15 जिसको पहले लगभग 400 किलोमीटर तक क्लेम किया जाता था वो भी इसमें लग सकती है, लेकिन उसकी जो अब एक्चुअल रेंज है वो लगभग यहाँ पर 145 किलोमीटर तक है। साथ में यहाँ पर चाइनीज KD-88 जो कि एक एंटीशिप मिसाइल है उसको भी यूज किया जा सकता है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है। साथ में एंटीशिप और साथ में एंटी रेडिएशन के लिए यहाँ पर YJ-91 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ज्यादातर चाइनीज वेपन्स को देखते हैं तो वे रशियन वेपन को बेस्ड करके बनाए गए हैं, जिससे कि उनकी जो रेंज है परफॉर्मेंस के मामले में तो वे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के सामने आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो इफेक्टिवनेस और साथ में रिलायबिलिटी है वो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के मुकाबले में उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस सब को देखते हुए जो राफेल की डॉग फाइट की रेटिंग है वो लगभग 76% तक मानी जाती है, जबकि जो यहाँ पर J-10CE है तो उसकी जो डॉग फाइट की रेटिंग है वो राफेल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि लगभग 58% यानी कि 58% तक ही मानी जाती है। तो राफेल के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो जो J-10CE है ये डेफिनेटली जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा, लेकिन अगर वे राफेल को इससे काउंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये डेफिनेटली नहीं होने वाला है, क्योंकि जो राफेल है वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जबकि जो J-10CE है उसको माना जाता है कि जो चीन है उन्होंने लावी प्रोजेक्ट को कॉपी करके बनाया है। तो इसके अलावा जो J-10CE है वो पाकिस्तान को MiG-21, तेजस MK-1 साथ में जो जैगवार जैसे जो फाइटर जेट है उनके ऊपर उनको एक एज दिला सकता है, लेकिन MiG-29, UPG, Su-30 MKI और साथ में राफेल को काउंटर करने के लिए उनको जो और ऑप्शन है वे यहाँ पर ढूंढने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं या फिर किसी एयरक्राफ्ट के बीच कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।